सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपकी बहन मिसेस भारती पाड़िया एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हुए और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करते हुए आइए हम आज के वचन को शुरू करेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 19 वचन। अगर हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। यहाँ पे धन के विषय में बात की जा रही है और अगर हम उसके आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। यहाँ बात आई धन की, तो पहले हम जान ले कि धन आखिर परमेश्वर की नज़र में धन क्या होता है और संसार की नज़र में या इंसान की नज़र में धन क्या होता है। हालेलुया। आज हम बात करने वाले हैं धन के विषय में, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम देखते हैं कि आज धन जो है वो पैसे को देखा जाता है। इस संसार में पैसा जो है वो सबसे बड़ा धन है और इंसान की वो ज़रूरत है जिसके बिना ज़िंदगी को चलाना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके पीछे सारी दुनिया, आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है और वो है धन यानी कि पैसा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन लेकिन हमें ये बताता है कि अपने लिए इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, पर अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। आज इंसान किस रीति से धन को जो है वो इस पृथ्वी पे इकट्ठा कर रहा है। आज हम देखते हैं कि हम जिस समाज में रहते हैं वह चारों तरफ धन का ही बोलबाला, यानी कि हर एक इंसान धन के पीछे ही मेहनत कर रहा है और धन के पीछे ही भाग रहा है और धन को इकट्ठा करने के लिए वो अपने समय को जो है गुजारता चला जा रहा है। अगर आज हम देखते हैं तो धन अगर आपके पास है तो कोई आपका अपना है और अगर धन आपके पास नहीं है तो आपका अपने भी आपके विरोध में हो जाते हैं। कोई धन के खातिर अपने ईमान को बेच देता है तो कोई धन के खातिर अपने शरीर को बेच देता है। कोई धन के खातिर अपने भाई बहनों को का हक मार लेता है और उन्हें धोखा देता है, तो कोई झूठ बोलकर अपने पड़ोसी को धन के खातिर किसी बातों में फंसा लेता है। कोई धन के लिए किसी का खून कर देता है, किसी की हत्या कर देता है और कोई सुबह से लेकर रात तक धन कमाने के लिए जो है वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, यहाँ तक कि वो धन के खातिर अपनी खुशियों और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन वो धन को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इन सारी बातों से जो आज इंसान इतने धन के पीछे भाग रहा है, आखिर उस धन को प्राप्त करने के बाद उसका परिणाम क्या होता है? धन के पीछे भागते भागते इंसान किस परिणाम पे, किस नतीजे पे पहुंचता है? आज देखा जाता है कि जो इसको इस्तेमाल करते हैं पूरी ज़िंदगी भर ऐशो आराम करते हैं और ज़िंदगी बिताते हैं ऐशो आराम के साथ। जिन्होंने मेहनत की है वो मेहनत करते करते और पैसे को पाते पाते वो मर जाते हैं, लेकिन उनके बाद आने वाली पीढ़ियां जो है, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की होती है, जिन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया होता है, जिन्होंने उस पैसे को महत्व को भी जो नहीं समझते हैं, वो जो है उस धन का लाभ उठाते हैं और मरने के बाद सारा धन जो है इसी पृथ्वी पर रह जाता है, लेकिन लोग जो है वो मर जाते हैं और अपने साथ धन को नहीं लेकर जाने पाते हैं। और आज ये भी देखा जाता है कि लोग धन कमाते कमाते उनका समय जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो अपने बुरे कामों पे ध्यान भी नहीं दे पाते हैं कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं। और फिर क्या होता है कि नतीजा ये होता है कि मरने के बाद जब इंसान की आँख खुलती है तब वो जान पाता है कि वो जो है वो नर्क में आपको वो नर्क में पाता है। जिस प्रकार से लूका की पुस्तक अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पे उसका 16 अध्याय अगर हम निकालेंगे तो वहाँ पे एक धनवान व्यक्ति
और एक लाजर के विषय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है। वहाँ पे लिखा है, अगर हम उसका 22 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ऐसा हुआ कि कंगाल भी मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से, यानी कि वो अधोलोक में पहुंचाया गया, और कंगाल जो है वो स्वर्गदूतों के द्वारा वो अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। और जो धनी व्यक्ति था जो अधोलोक में पड़ा हुआ था, उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि दूर से उसने अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला से तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, यानी कि तू अपना प्रतिफल जिसके लिए तूने मेहनत किया वो तू पा चुका है। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर जो है वो बुरी चीज़ों को, बुरी वस्तुओं को ले चुका है, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू वहाँ पे तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहाँ से यहाँ आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि वहाँ मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ पड़ें। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हीं की सुने। हालेलुया। यहाँ पे देखा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर धन के पीछे भाग रहा था, वो उसने अपना जीवन जो है अपनी बुरी आदतों को नहीं देखा, लेकिन उसने धन कमाने के पीछे जो है वो अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। लेकिन जब उसका समय आया तो उसने अपने आप को अधोलोक में आग की ज्वलन से तड़पता हुआ पाया, और जब उसने देखा कि जो व्यक्ति उसकी डेवड़ी पे छोड़ दिया जाता था और जिसके घाव तक को कुत्ते चाट देते थे, और जो व्यक्ति अपने जीवन में ठुकराया गया, तिरस्कार किया गया और घृणा किया गया, ऐसा व्यक्ति जिसने बुरी चीज़ों को, लोग उसको बुरी नज़र से और लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे, ऐसे व्यक्ति जो है वो पर अब्राहम की गोद में जो है वो शांति को पा रहा है। हालेलुया। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि धन को कमाते कमाते उनके पास समय ही नहीं होता है। आज मनुष्य के पास समय ही नहीं है कि वो अपने बुरे कामों पर विचार कर सके, और नतीजा ये होता है कि इंसान जब मर जाता है तब उसको पता चलता है कि उसको अधोलोक में डाल दिया गया है, क्योंकि उसने अपने बुरे चरित्र पे, उसने अपने बुरी बातों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसी प्रकार से धनवान बनने से क्या आज इंसान को क्या प्राप्त होता है? आज इंसान को धनवान बनने के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक होता है उसका असंतोष, यानी कि उसकी संतुष्टि। अगर वो थोड़ा पैसा कमाता है तो फिर उसकी लालसाएं और बढ़ जाती हैं, उसके खर्चे और बढ़ जाते हैं, और फिर वो और कमाने लगता है। जब वो और ज़्यादा कमा लेता है तो फिर उसको और ज़्यादा कमाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसके खर्चे उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर वो और कमाने लगता है, और ऐसे करते करते उसकी इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं, और उसका धन कमाने का जो लोभ है, जो मोह है, वो भी बढ़ता जाता है। तो हम देखते हैं कि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, और जब उसको धन प्राप्त हो जाता है तब उसको सिर्फ एक ही इच्छा होती है, और वो ये होती है कि इस धन को वो कैसे संभाल के रखे, यानी कि उस धन को संभालने के लिए उसको चिंता होती है। यानी कि हम देखते हैं कि धन को प्राप्त करने के बाद इंसान के जीवन में 2 चीज़ें आती हैं। एक है उसका असंतोष, और दूसरा है धन को कहाँ छिपाएं, इसके लिए उसके जीवन में चिंता आती है। आधी ज़िंदगी उसकी धन को कमाने में चली जाती है, और आधी ज़िंदगी उसकी उस धन को छिपाने में चली जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जैसा प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अंत में जहाँ जाना है वहाँ आपको खाली हाथ ही जाना होगा। अगर हम इस बड़े धनी को देखें कि जो सिकंदर, जिसके बारे में आपने शायद इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा होगा, अपने स्कूल टाइम में अगर आपने पढ़ा होगा, तो सिकंदर के बारे में अगर मैं आपको बताऊँगी तो
सिकंदर ने इस प्रकार से कहा, उसने हम देखते हैं कि सिकंदर ने बहुत सारे राज्यों को लूटा और अपने राज्य में मिला लिया, बहुत धन संपत्ति, खून खराबा और बहुत से लोगों को उसने गुलाम बना लिया और सब बहुत बड़ा धनी व्यक्ति जो है वो बन गया और उसने अपने जीवन में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो मरा, उसने अपने कॉफिन बॉक्स में से अपने दोनों हाथों को बाहर निकाला इस संसार को ये संदेश देने के लिए कि इंसान चाहे कितना भी सब कुछ हासिल कर ले तो भी वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता है सिवाय इसके कि वो अपने कर्मों को अपने साथ में लेके जाता है और उसके अलावा वो चाहे कितना भी चीज़ों को इस संसार में प्राप्त करे वो अपने साथ नहीं लेकर जाने पाता। आज देखा जाता है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि उसी में संतोष करो जो तुम्हारे पास है। इब्रानियों 13 अध्याय अगर उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि जो तुम्हारे पास है उसी पर तुम्हें संतोष करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि तुम अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को लेकर ही जाने पाओगे। तुम अपने रुपये को, अपने धन को वहाँ लेकर नहीं जाने पाओगे। तुम्हारा धन तुमको वहाँ पे परमेश्वर के न्याय से नहीं बचाएगा। आज देखा जाता है, वरना जो धन तुम खाने पीने के लिए कमाते हो, आज देखा जाता है कि लोग अपने धन को इसलिए कमाते हैं ताकि अच्छे से अच्छा खा सके, अच्छे से अच्छा पहन सके और इन चीज़ों के लिए, खाने पीने के लिए वो अपने पैसों को जो है वो अपने धन को कमाने में परिश्रम करते हैं। लेकिन देखा जाता है जब इंसान का जीवन जैसे जैसे अंत की ओर बढ़ता है, उसका जीवन खत्म होने लगता है, तो देखते हैं कि आज इंसान के जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और खाने पीने के लिए भी डॉक्टर जो है वो मना कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में कोई भी तकलीफ़ें ना हो। आज देखा जाता है कि शारीरिक चिंताओं और मोह माया को पूरा करने की वजह से ही आज लोग जो है, बहुत सारे लोग जो धनी होते हैं वो भी जब उनको परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो वो उदास हो जाते हैं और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते क्योंकि वो अपने धन से और अपनी उन बुरी आदतों से इतना प्रेम करते हैं कि वो उन्हें नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार से हुआ। मरकुस 10 अध्याय उसका 21 और 22 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से भी इसी प्रकार से कहा, उससे प्रेम किया और उससे कहा कि हे मित्र, अगर तू धनी होना चाहता है, तू अपनी सारी संपत्ति जो है तू कंगालों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन उस धनी व्यक्ति ने परमेश्वर के उस धन को स्वीकार नहीं किया और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के विषय में उसने विचार नहीं किया क्योंकि वहाँ लिखा है कि वो बहुत धनी था और वो वहाँ से उदास होकर वहाँ से चला गया। हालेलुया। पर आज देखा जाता है कि धनवान का, परमेश्वर का वचन बताता है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है लेकिन धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में पहुंचना कितना कठिन है। हालेलुया। क्योंकि धन उसकी रुकावट होता है परमेश्वर में बढ़ने के लिए, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन भर अगर धन को ही प्राप्त करते करते जीवन बिताएगा तो वो कभी भी परमेश्वर के बारे में नहीं सोच पाएगा। आज हमारे आसपास अस्पताल जो है बहुत तादाद में खुल गए हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ जो है वो हॉस्पिटल्स में देखी जाती है, यानी कि क्योंकि वहाँ पे जो लोग, जो भीड़ है वो सब के सब बीमार है और आज अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। हालेलुया। और इसी अस्पतालों के बिलों को भरते भरते इंसान जो है किसी किसी को अपने गहने बेचने पड़ जाते हैं, किसी को अपना घर बेचना पड़ जाता है और किसी किसी को अपने मकान को गिरवी रख देना पड़ता है। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि वो सब बीमार हैं। हालेलुया। जो धन उसने परिश्रम करके कमाया, आखिर में वो धन जो है वो अस्पतालों में और बीमारियों में खर्चा होता है और वो भी पूरा नहीं होता। उसको बीमारियों से ठीक होने के लिए लोगों को जो है अपनी सारी संपत्ति जो है, अपनी सारी धन संपत्ति उसे दांव पे लगानी पड़ जाती है। लेकिन लोग उस चीज़ को मानते हैं कि हमसे क्या गलती हुई, पर वो लोग ये कहते हैं कि हमने कुछ गलत खा लिया होगा या हमारे खाने पीना, हमारा खान पान सही नहीं है, इसकी वजह से जो है बीमारियां आ जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इस तरीके से बताती थी, रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 18 वचन, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से लोगों को बताते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी कि आज बीमारियां, कष्ट और तकलीफें इसीलिए आती हैं क्योंकि इंसान के मन में
जो कुछ उत्पन्न होता है वो अशुद्ध उत्पन्न होता है, वो पाप उत्पन्न होता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने तो मनुष्य को सीधा बनाया था, लेकिन मनुष्य ने अपनी युक्तियां निकाला। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जो मन में उत्पन्न होता है वही इंसान को अशुद्ध करता है। तो आज बीमारियां क्यों आती हैं? आज हम ये सवाल करते हैं कि बीमारियां क्यों आती हैं? क्योंकि हम अपनी बुरी युक्तियों को, यानी कि अपनी बुरी विचारों को जो है वो पूरा करते हैं, और उसी के कारण हमारा शरीर, हमारा मन जो है वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जब हम प्लान करते हैं अपने माइंड में, जब हम चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं, अपनी आंखों की अभिलाषाओं के कारण हम अपनी इच्छाओं को, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे कि किसी की पत्नी को पा लेने की चाह रखना, या फिर किसी के पति को पा लेने की चाह रखना, या फिर फ़ोन में या अपने मोबाइल फ़ोन्स में गंदी गंदी वीडियोस को देखना, या फिर किसी लड़की को देखकर अपने मन में उसके प्रति गंदी भावनाओं को लेके आना। तो इन सब का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है? आप क्या सोचते हैं? इन सब का प्रभाव आपके शरीर में पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का मंदिर है, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा वो नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, अगर हम 16 वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, यानी कि परमेश्वर ने आपको ये शरीर, ये सब कुछ दिया इसलिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा इस शरीर के द्वारा कर सके। लेकिन आज देखा जाता है कि लोग जो है धन के लालच में बिजी होके अपने बुरी बातों को, अपने अंदर चलने वाली, अपने मन में चलने वाली हर एक बुरी बातों पे विचार नहीं करते। वो अस्पताल जाके अपने आप को सही तो कराना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर की बुरी उन बातों को नहीं जान पाते हैं और ना देखना चाहते हैं कि जो उन्हें अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और अगर तुम इस मंदिर को नाश करते हो तो परमेश्वर ही आपको नष्ट करता है, यानी कि आपके शरीर की अभिलाषाओं पे आपको छोड़ देता है और आप अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। और शैतान को मौका मिल जाता है कि वो आपके शरीर को घात करे, नाश करे, क्योंकि वो इसी काम के लिए आता है। हालेलुया। और आज देखा जाता है कि मंदिर अगर अंदर से गंदा होता है, अगर आज हम देखते हैं कि अगर कोई भी मंदिर अंदर से गंदा होता है और अगर गंदगी उसके अंदर में जम जाती है, कोई मंदिर अगर खंडर होता है, तो बाहर से ही देख के हम उसे पता लगा लेते हैं कि इस मंदिर को खोला ही नहीं गया, इस मंदिर की सफाई ही नहीं की गई। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कि आपका बुरी बातों से फिरना, यानी कि आपका पश्चाताप जो है, परमेश्वर के सम्मुख आप जब पश्चाताप करते हैं, अपनी बुरी लालसाओं और बुरी बातों को जो आप छोड़ देते हैं, तब वो मंदिर आप जो मंदिर, परमेश्वर का मंदिर ये दिया गया है, इसकी सफाई करते हैं। यानी कि आपका अंगीकार, आपका पश्चाताप, आपका बुरी बातों को, जो आपके अंदर में बुराई है, उन बातों को जो आप मान लेते हैं, तो वो आपका जो पश्चाताप होता है, जो आंसू आप परमेश्वर के सामने बहाते हैं और अपने बुरे कामों को छोड़ देते हैं, वो पश्चाताप आपके इस मंदिर की जो है वो सफाई करता है। हालेलुया। जो कुछ भी आप ऊपर से खाते हैं, पीते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो चीज़ें जो है आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं जितना जो आपके अंदर में चलने वाली बातें, बुरी युक्तियां, बुरी बातें, अभिलाषाएं, पाप जो है आपको अशुद्ध करते हैं, और उसका प्रभाव जो है आपके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार अगर हम निकालेंगे तो उसका 15 अध्याय और उसका 19 वचन हमें इस प्रकार से बताता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, यानी कि दूसरे की स्त्री का लालच करना, वह विचार करना, यानी अपने मन में किसी के लिए गंदी बात को सोच लेना, बुरे बुरे विचार यानी गंदे गंदे विचारों को अपने मन में लेकर के आना, चोरी करना, झूठी गवाही देना, यानी कि किसी को फंसाने के लिए कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है और झूठ बोल के किसी को फंसा रहा है तो उसका साथ देना, और निंदा यानी कि किसी की बुराई करना, ये सब अंदर से यानी कि आपके मन से निकलती है, और ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है।
परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए दाऊद ने कहा, अगर हम निकालेंगे भजन संहिता 15 अध्याय, तो वहाँ पे दाऊद बहुत अच्छा परमेश्वर से बात कर रहा है और परमेश्वर से पूछ रहा है कि हे परमेश्वर, तेरे मंदिर में कौन बसने पाएगा। हालेलुया। अगर भजन संहिता 15 अध्याय उसका 1 वचन से अगर हम पढ़ते तो वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है, यानी कि जो खराई से चलता है और परमेश्वर के मार्गों पे चलता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता है, ना अपने पड़ोसी की निंदा करता है, निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खा के, यानी कि जो मन्नत वो परमेश्वर के सामने खाता है उसको वो ठान लेता है, चाहे हानि भी उठानी पड़े, दुख भी उठाना पड़े, अगर उसने एक बार परमेश्वर को स्वीकार कर लिया तो वो कभी भी अपने उस मार्ग से पीछे नहीं हटता, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी हानि क्यों ना उठानी पड़े। और जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। परमेश्वर का वचन बताता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी भी नहीं डगमगाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से सुलेमान ने भी कहा, आइए हम उस वचन को भी पढ़ लेते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक अगर हम निकालेंगे उसका 5 अध्याय, सबोपदेशक 5 अध्याय, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय और उसका 19 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये तो परमेश्वर का वरदान है। यानी कि परमेश्वर जब आपको धन देता है, जब आपको धन का लोभ नहीं, परंतु परमेश्वर के उस मंदिर को जब आप पवित्र करते हैं, जब आप साफ करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, तब बीमारियों पे आपका पैसा नहीं जाता और इन सब बातों पे आपका अस्पतालों में आपका पैसा नहीं जाता, आपका पैसा डूबता नहीं है, परंतु परमेश्वर आपको ऐसा वरदान देता है कि आपने जो कमाया है, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना कमाया हो, आप अपने कमाई को पेट भर के खाते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक वरदान है। परमेश्वर का वचन बताता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इसी प्रकार से सिखाया, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति को सिखाया कि अगर तुम्हारे पास संसार की संपत्ति है तो उससे लोगों की मदद करो और कंगालों को बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि हमें इस संसार के धन का लोभ ना हो, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो हमारा न्याय इस धन के अनुसार नहीं किया जाएगा, परंतु जो हमने अपने कर्मों को किया है उस कर्म के अनुसार और अपने हर एक शब्दों के द्वारा हमें जो है वो लेखा देना पड़ेगा। इसलिए चेलों के द्वारा भी प्रकाशित किया गया। अगर हम निकालते हैं 1 तीमुथी की पत्री उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छल्ली बना लिया है। हालेलुया। आज बहुत सारे क्षेत्रों में देखा जाता है कि लोग धन कमाते हैं लेकिन अपने शरीर से दुख भोग रहे होते हैं। बहुत सारे लोग रात भर जाग के मेहनत करते हैं और उनको कभी मेंटली प्रॉब्लम हो जाता है, या बहुत सारे लोग धन को कमाने के लिए अपने जीवन को पूरा तरीके से जो है उसी में व्यस्त कर लेते हैं और उनको अपनी गलतियों को देखने का मौका नहीं मिलता, और आखिरी उनका यही होता है कि वो अपने शरीर के द्वारा नाश की कटनी काटते हैं, यानी कि वो अपने शरीर के द्वारा बीमारी, परेशानी, कष्ट, तकलीफों की कटनी काटते हैं और आखिर में उन्हें हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हो जाना पड़ता है। और उस हॉस्पिटल के उन बिलों को पे करते करते उन्हें अपनी सारी संपत्ति जो है, जितना उन्होंने दुख भोगते भोगते कमाया, वो सारी संपत्ति उन्हें उस वहाँ पे लगा देना पड़ता है। तो हे मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम इस संसार के धन का लालच ना करें, इस संसार के धन का मोह ना करें, क्योंकि ये संसार और इसकी सारी वस्तुएं जो है एक दिन जला दी जाएंगी। लेकिन जो इंसान परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसके राज्य में धनी किया गया है, यानी कि जो परमेश्वर ने उसको अधिकारी बनाया, जो वहाँ
वहाँ पे उसने अपने धन को इकट्ठा किया। जिस प्रकार से उस लाजर ने अपने धन को इकट्ठा किया, उसी प्रकार से जब हम वहाँ पे अपने धन को इकट्ठा करते हैं तो परमेश्वर जो है हमें अपना वारिस बनाता है और परमेश्वर वहाँ पे हमें धनी बनाता है। तो उसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 5 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उनसे प्रेम रखते हैं। यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को पवित्र करते हैं और अपने जीवन को वो अपने इस परमेश्वर के इस मंदिर को जब वो पवित्र करते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य में उन सभी वस्तुओं के अधिकारी होते हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के अधिकार में रखा है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने भी की है कि मैं तुम्हें अपने पिता के राज्य में से दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें उस राज्य का अधिकारी बनाऊंगा जो पिता ने जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार करके रखा। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे हमारे लिए रिवॉर्ड को रखा है कि जब हम अपनी इन बुरी बातों पे जय पा लेते हैं तो परमेश्वर ने हमारे लिए किस प्रकार से रिवॉर्ड को रखा है, इनाम को रखा है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय अगर 7 वचन पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में खाने को दूंगा। हालेलुया। यानी कि जो जय पाए उसे जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दिया जाएगा और वो मनुष्य हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 11 वचन, तो दूसरा रिवॉर्ड ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको उस दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। यानी कि जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु यानी कि नरक का दंड उसे नहीं भोगना पड़ेगा और ना ही उसे अधोलोक की उस गर्माहट को, उस तड़प को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे बचा लेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप की सफाई किया है। और आगे अगर हम वचन को पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 का 17 में तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि मन 16 से अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आगे वचन बताता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना दूंगा। यानी कि वो स्पेशल इनाम आपके लिए होगा जो स्वर्ग में जब बहुत बड़ी भीड़ होगी, ऐसी भीड़ होगी जिसे गिना भी नहीं जा सकता, और उस भीड़ में से परमेश्वर आपका नाम पुकारेगा और आपको बुलाएगा और आपको वो स्पेशल इनाम देगा जो गुप्त रूप से होगा, जिसे कोई नहीं जान पाएगा, और आपका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन बताता है, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जान पाएगा। तो परमेश्वर का वचन बताता है, जो जय पाए उसे स्वर्ग का गुप्त मन्ना मिलेगा और उसे स्वर्ग में श्वेत पत्थर दिया जाएगा, यानी कि स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। और आगे परमेश्वर का वचन बताता है, अगर प्रकाशित वाक्य 2 का अगर उसका ही 26 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहेगा, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यानी कि स्वर्ग में आपको लीडरशिप दिया जाएगा और बहुतों के ऊपर आपको अधिकारी बनाया जाएगा। हालेलुया। और आगे वचन बताता है, अगर उसी का 28 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। यानी कि और भोर का वो तारा यानी कि आराधना का वो स्थान आपको दिया जाएगा। परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपको वहाँ पे नियुक्त किया जाएगा जहाँ पे लूसीफर एक समय पे परमेश्वर की आराधना किया करता था, और जहाँ पे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं, आपको उस जगह पे स्थान दिया जाएगा। हालेलुया। और अगर आगे वचन हम 3 का इसी का प्रकाशित वाक्य 3 का अगर 4 वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से नहीं काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। यानी कि वो व्यक्ति जो अपने शरीर पे जय पाएगा और अपने इस मंदिर की, जो परमेश्वर का मंदिर है, इस मंदिर की जब वो सफाई करेगा और पश्चाताप करेगा और अपने गुनाहों से फिर जाएगा,
तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ घूमेंगे और फिरेंगे और उसके साथ एक दोस्त की नाई वो उनके साथ घूमेंगे और वो परमेश्वर के सामने उससे कहेंगे, परमेश्वर के सामने कहेंगे कि ये मेरा है, इसे मैं पहचानता हूँ। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 का 12 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर का मंदिर में वो एक खंभे की तरह यानी कि स्थापित किया जाएगा और कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाएगा, यानी कि उसे एक स्पेशल स्थान दिया जाएगा, एक परमानेंट स्थान, एक परमानेंट रिवॉर्ड जो है, एक परमानेंट स्थान उसे दिया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उस पर चित लगाएंगे और प्रभु यीशु मसीह उसको एक नया नाम देंगे। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, और इसी प्रकार से अगर हम एक वचन को और पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 21, तो वहाँ भी कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, यानी कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने सारे इस शरीर की बातों पे जय पाके और परमेश्वर की सारी धार्मिकता को पूरा करके और पवित्र जीवन जी के जिस प्रकार से वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हुए, उसी प्रकार से आप भी जो इन बातों पे जय पाएंगे, परमेश्वर का पुत्र आपको भी एक सिंहासन पे विराजमान करेगा और आपका नाम भी ऊंचा कहलाया जाएगा और आप भी उस जगह पे महिमा पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहेगा, क्या प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि हे मेरे पिता की धन्य संतान, आओ और मेरे इस राज्य के वारिस हो जा। हालेलुया। तो मैं आपको आज परमेश्वर के इन वचनों से उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे भाई और बहनों, कि परमेश्वर का वचन के द्वारा आप अपने आप को साफ करें, अपनी बुरी बातों पे जो आपके मन में उत्पन्न होती है, उन सारी बुरी बुरी बातों, बुरी बुरी अभिलाषाओं पे आप आंखों से क्या देखते हैं उसे नोट करें, आप कानों से क्या सुनते हैं उसे नोट करें, आप मन में क्या विचार करते हैं उसे नोट करें, आप कर्मों से क्या करते हैं आप उसे नोट करें। क्या आप धन के खातिर किसी इंसान के को मार डालते हैं? क्या धन के खातिर आप किसी को दबा डालते हैं? क्या धन के खातिर आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं? क्या धन पाने के खातिर और अपने धन को प्राप्त करने के खातिर क्या आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं? आप अपने आप को नोटिस करें और इस संसार में अपने लिए धन इकट्ठा ना करें, क्योंकि ये धन और ये संसार और इसका ये जो धन है, संसार और इसकी सारी वस्तुएं जो है एक दिन नाश कर दी जाएंगी, जला दी जाएंगी, और वैसे ही वे लोग भी नाश हो जाएंगे और जला दिए जाएंगे जो लोग उसको पकड़े रहते हैं और जो लोग उसे थामे रहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपसे बात करता है कि अपने धन का लालच छोड़ दें और परमेश्वर के स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करें, यानी कि उस राज्य की सारी सारी चीज़ों को प्राप्त करते जाएं जो आपको स्वर्ग में धनी बनाएगा और आपको वहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, आपको वहाँ पे स्पेशल इनाम दिया जाएगा और स्पेशल एक अच्छा स्थान आपको दिया जाएगा जो आप उसको कोई भी नहीं चुरा पाएगा, उस धन को कोई नहीं चुरा पाएगा और आपको उस स्थान से कोई भी नहीं हटा पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के सारे वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले और ये सारे वचन आपके जीवन में आपको मसीह की दौड़ को पूरा करने के लिए हिम्मत दे और परमेश्वर का वचन आपको हर दिन सिद्ध करता जाए, ताकि आप मसीह की इस दौड़ को पूरा कर सके और उस राज्य के अधिकारी हो जाएं जो हमारे पिता ने जगत की आदि से हमारे लिए तैयार करके रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के संग और साथ सदा काल तक बनी रहे और ये वचन सदा सर्वदा आपको परमेश्वर के निकट पहुंचाए। सभी को जय मसीह की। आमीन।